लास्ट पार्ट में हमने देखा कि बेबी सपना देखता है कि उसके मॉम डैड उसे छोड़कर जा रहे हैं। तभी उसकी आँख खुल जाती है। वो सामने यान को देखता है तो पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यान कहता है, मैंने उस आदमी से तुम्हारी जान बचाई है। तो चलिए यहीं से वीडियो शुरू करते हैं। यान कहता है, मैंने आपकी जान बचाई है, सो इसके बदले मुझे जोंग वार के ओनर से एक मदद चाहिए। बीबी कहता है, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपको कोई छोटी मोटी हेल्प नहीं चाहिए, राइट? यान उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है। बेबी कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तभी बेबी की नज़र उसके कपड़े पर जाती है जिस पर हल्का सा ब्लड लगा था। बेबी कहता है, मिस्टर यान, आपके कपड़े गंदे हो चुके हैं। यान अपने कपड़ों पर नज़र डालता है और कहता है, ये बताने के लिए थैंक यू मिस्टर बे, मुझे कुछ काम है सो मैं चलता हूँ। मिस्टर यान वहाँ से चले जाते हैं। बेबी टाइम देखता है और हैरान होकर कहता है, मैं करीब 2 घंटे तक बेहोश था। वो अपने दिमाग पर जोर डालते हुए मन में कहता है, बेहोश होने से पहले मैंने वहाँ पर अपने अंकल और उस औरत को साथ में देखा था। वो तुरंत अपने अंकल के पास फ़ोन करता है और कहता है, अंकल जोंग। अंकल तुरंत समझ जाता है कि बेबी उसे फ़ोन क्यों कर रहा है। वो कहता है, क्या हुआ, तुम वहाँ पर खुश नहीं हो? बेबी स्माइल करते हुए कहता है, आई थिंक घर पर रुकना ज़्यादा अच्छा होगा, आपके बिना कोई मज़ा ही नहीं है। वैसे अंकल जोंग, मैंने आपके लिए गिफ्ट लिया है। जोंग गुस्से से डांटते हुए कहता है, चुप रहो, ये बताओ इतनी रात को कॉल क्यों किया? बेबी थोड़ी देर तक शांत रहता है। जोंग कहता है, अगर तुम्हें कुछ नहीं कहना तो मैं फ़ोन रखता हूँ। बेबी हड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं अंकल जोंग, फ़ोन मत रखना। अंकल, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, प्लीज़ मुझे लेने आ जाओ। यहाँ का बेड मुलायम नहीं है, मुझे आपके बिना नींद नहीं आ रही। वो अपना ड्रामा शुरू कर देता है। जोंग कहता है, अच्छा अब रोना धोना बंद करो, ये बताओ कि तुम कहाँ हो? बेबी कहता है, मैं किंजुबिल्ला में हूँ। इसका मतलब जोंग सच में वहाँ पर गया था जहाँ से बेबी को किडनैप किया गया था। बेबी का अपने अंकल जोंग को देखना कोई भ्रम नहीं था, वो सच में निहोंग के साथ गया हुआ था। जोंग कहता है, ओके मैं अभी आता हूँ। बेबी एक गहरी सांस लेता है और अपने सपने के बारे में बात करते हुए कहता है, मैं अब और कोई सपना नहीं देखना चाहता। वो विंडो के पास खड़े होकर अपने अंकल का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद जोंग वहाँ पर पहुँच जाता है। बेबी जैसे ही अपने अंकल को देखता है वो तुरंत उसे गले लगा लेता है और कहता है, अंकल जोंग आप आ गए। जोंग बड़े प्यार से उसकी बाल को सहलाते हुए कहता है, इतनी रात को भी तुम मुझे परेशान करते हो। बेबी हंसते हुए कहता है, यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है और आपको तो पता है ना कि मुझे आपके बिना नींद नहीं आती। जोंग उसे कार में बैठने को बोलता है। तभी उसकी नज़र उसके बैग पर जाती है। वो कहता है, इतना बड़ा बैग, इसे देख लोग यही सोचेंगे कि तुम घर से भाग कर आए हो। दोनों कार में बैठ जाते हैं। जोंग पूछता है, वैसे तुम अकेले ही क्यों जा रहे हो? तुम्हारी फ्रेंड याया किधर है? उसका नाम सुनते ही बेबी कुछ सोचने लगता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो बेचारा सा चेहरा बनाकर कहता है, अंकल वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी। जोंग मन में कहता है, ये मुझे समझता क्या है, और गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, मेरी कार से बाहर निकलो और जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ। मुझे तुम्हारे जैसे जेलस घोस्ट को अपने साथ ले जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बेबी कहता है, नो ऐसा नहीं है, मैं जेलस नहीं हूँ, मैं सच में आपको मिस कर रहा था, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। जोंग पूछता है, मेरा गिफ्ट कहाँ है? बेबी मन में कहता है, ओ शिट, दूसरों के लिए गिफ्ट तैयार करने में इतना बिजी हो गया था कि अंकल के लिए गिफ्ट लाना भूल ही गया। ओह गॉड, इतने इम्पोर्टेंट पर्सन को कैसे भूल सकता हूँ। जोंग बेबी को कहीं खोया हुआ देखता है तो उसे शक होता है। वो कहता है, नहीं लाए हो ना? बेबी कहता है, लाया हूँ। वो उसका हाथ पकड़ता है और प्यार से उसके हाथ पर किस करता है। उसके इस तरह के बर्ताव से जोंग सदमे में चला जाता है। बेबी कहता है, ये रहा आपका गिफ्ट। जोंग को कुछ ना बोलता देख बेबी उससे दूर हो जाता है। जोंग फिर से गिफ्ट के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन बेबी के पास तो उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। जोंग कहता है, इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। बेबी पूछता है, क्या आपको मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया? जोंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं, कितना घिनौना लगा। अगर तुम एक लड़की होती और तुम्हारी एज मेरे जैसी होती तो शायद मैं तुम्हें लाइक कर लेता। बेबी का ड्रामा फिर से शुरू हो जाता है। वो रोते हुए कहता है, ब्रदर मैंने आपको किस किया और आपको ये सब घिनौना लग रहा है? जोंग इरिटेट होते हुए कहता है, तुम रो क्यों रहे हो? मैं तो बकवास कर रहा था। वो जैसे ही ये बोलता है कि मैं तो बकवास कर रहा था, बेबी का मूड तुरंत चेंज हो जाता है। वो रोना बंद कर देता है और कहता है,
अगर ऐसा नहीं है तो मुझे किस करो। जोंग चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? दो लड़के एक दूसरे को किस करेंगे? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा देना चाहते हो? बीबी कहता है, ओह आप तो मुझे अच्छे से जानते हो। जोंग धीरे धीरे उसके करीब आता है और उसका फेस टच करते हुए उसके माथे पर किस करता है। अंकल के ऐसा करने से बेबे की आंखें बड़ी हो जाती हैं। थोड़ी देर तक वो पलकें झपकाना भी भूल जाता है। उसे जो अंकल से चाहिए था वो उसे मिल चुका था। थोड़ी देर बाद जोंग उससे दूर होता है और ड्राइव करने लगता है। बीबी अपने अंकल को देखते हुए स्माइल करता है और कहता है, अंकल जोंग अब मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, आप आराम से कार चलाइए, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। जोंग कहता है, अगर तुम थक गए हो तो सो जाओ, इतना बकवास क्यों कर रहे हो? बेबी अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद वे दोनों घर पहुंच जाते हैं। उस घर का सर्वेंट जिसका नाम हुआ था, वो जैसे ही जोंग को देखता है वो टेम्परेचर सेट कर आगे आता है और कहता है, फिफ्थ मास्टर और मास्टर भी आप दोनों? जोंग हाँ बोलता है और आगे बढ़ जाता है। बेबी उसे टेम्परेचर चेक करते हुए देख लिया था, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। बेबी सबके लिए गिफ्ट लाया था। वो अपना बैग खोलता है और कहता है, सभी लोग मेरे पास आ जाओ, मैं तुम सबके लिए गिफ्ट लाया हूँ। वो एक एक करके सबको गिफ्ट देता है। सभी उसे थैंक्स बोलते हैं। लास्ट में हुआ उसके पास आता है। बेबी उसके लिए भी गिफ्ट लाया था। वो उसे देते हुए कहता है, अंकल हुआ ये आपके लिए। हुआ उसे थैंक्स कहता है। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसी टाइम का फायदा उठाते हुए बेबी घर का टेम्परेचर कम कर देता है और स्माइल करते हुए जोंग के पास जाता है और कहता है, अंकल जोंग मैं ऊपर अपने रूम में जा रहा हूँ, गुड नाइट। जोंग कहता है, काफ़ी रात हो गई है इसलिए चुपचाप जाके सो जाना। जोंग भी अपने रूम में आ जाता है। वो सोने के लिए जा ही रहा था कि तभी बेबी अंदर आता है। वो ठंड से कांप रहा था। वो कांपते हुए कहता है, अंकल जोंग क्या आप मुझे कंबल दे सकते हो? वहाँ पर बहुत ठंड है। जोंग उसके पैर को देखता है जो ठंड की वजह से कांप रहा था। वो मन में कहता है, ये लड़का पता नहीं कब बड़ा होगा। बेबी फिर से कहता है, अंकल जोंग क्या आप दे सकते हो? जोंग अपना गला ठीक करते हुए कहता है, अंदर आओ। ये सुनते ही बेबी की सारी ठंड गायब हो जाती है। वो खुशी से उछलने लगता है और कहता है, थैंक्स अंकल जोंग। वो ज़मीन पर जाकर लेट जाता है। जोंग पूछता है, तुम डॉग नहीं हो तो फिर ज़मीन पर क्यों लेटे हो? बेबी कहता है, आंटी गुस्सा करेंगी। जोंग उसके पास आता है और उसे गोद में उठाते हुए कहता है, तुम आंट नी को किस तरह का पर्सन समझते हो? जोंग उसकी बड़ाई करते हुए कहता है, वो बहुत अच्छी हैं, समझे? बेबी अपने अंकल के मुंह से निहोंग की बड़ाई सुनते ही सैड हो जाता है और कहता है, ओह ऐसा है। वे दोनों एक ही बेड पर लेट जाते हैं। जोंग कहता है, अब चुपचाप सो जाओ। बेबी एक टक उसे ही देख रहा था। थोड़ी देर तक देखने के बाद वो कहता है, अंकल जोंग। जोंग कहता है, अब क्या है? बेबी स्माइल करते हुए कहता है, अंकल जोंग यू आर सो हैंडसम। जोंग उसे डांटते हुए कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, चुपचाप सो जाओ। जोंग चाहे जितना अपने फीलिंग को दबाने की कोशिश करे, लेकिन बेबी के मुंह से अपनी तारीफ सुन न चाहते हुए भी उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। बेबी कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, आप बहुत हैंडसम हो। अगर मैं लड़की होता तो ज़रूर आपको पाने की कोशिश करता। जोंग जैसे ही अपनी आंखें खोल उसे देखने की कोशिश करता है, बेबी अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है और कहता है, गुड नाइट अंकल जोंग। उधर जोंग को बेबी की हरकतें अजीब लग रही थी। बेबी मन में कहता है, काश मैं लड़की होता तो कितना अच्छा होता। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।